अगर आपके घर पर हरी वाली मोटी मिर्च पड़ी है और अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी से बना लीजिए इन मिर्ची के बॉल्स को। एक बहुत ही यूनिक नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे स्टार्टर के रूप में, स्नैक्स के रूप में या चाय के साथ आप अपने मेहमानों को दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस एकदम अलग मिर्च से बनने वाला स्टार्टर। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं फटाफट से इस नई रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, मैं हीनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए, उसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। गैस पर पैन रखकर उसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल डालेंगे। ऑयल में ½ टी स्पून छोटा चम्मच जीरा और ½ टी स्पून फीकी वाली मोटी सौंफ, आधा चम्मच, दोनों को एक साथ तड़कने देंगे। इन दोनों के तड़कते ही मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। मैंने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है और 2 छोटे प्याज काट कर रखे थे उसे डाला है, थोड़ा सा बचाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। प्याज के गुलाबी होते ही अब मैं यहाँ पर इसमें 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है। हमें कोई भी चीज़ मोटी नहीं डालनी है क्योंकि हमें इसकी फिलिंग एकदम पतली बनानी है, जो हमारे नाश्ते से बिल्कुल बाहर ना निकले। 3 से 4 मिनट शिमला मिर्च को प्याज के साथ भून लेंगे। शिमला मिर्च भी भुन चुकी है तो मैं अब इस वक्त इसके अंदर पनीर के क्यूब्स डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर लें या फिर पाव भाजी मैशर की सहायता से हम इसे मैश करेंगे क्योंकि हमें इसे मोटा नहीं रखना है। चलिए पाव भाजी मैशर से सारे पनीर को मैश कर लेते हैं। मेरे पास क्यूब्स कटे हुए थे तो मैंने क्यूब्स का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। पनीर को मैश करने के बाद अब यहाँ पर मैंने आलूओं को कद्दूकस करके रखा हुआ है। कद्दूकस करने से हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। बस आपस में एक बार और पाव भाजी मैशर से हम मिक्स करेंगे जिससे बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह इसे तैयार करना है। पाव भाजी मैशर से अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। 2 से 3 मिनट सारे मसालों को इस मिक्सचर के साथ चलाना है जिससे मसाले भी थोड़े से भुन जाए। अब आधा छोटा चम्मच यहाँ मैंने ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और बेसिल लिए हैं, मिक्स हर्ब्स, इसे डाल देंगे और फिर से इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ठंडा करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी जिससे इसका स्वाद और अच्छा आएगा। धनिया को मिक्स करने के बाद हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो रही है, यहाँ पर मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्च ली है। इस हरी मिर्च के ऊपर वाले डंठल वाले पार्ट को हम थोड़ा सा काट लेंगे और अब इसके सारे बीज हम निकाल लेंगे। दूसरी मिर्च का भी इसी तरह से दोनों मिर्च का हम डंठल काट कर उसके अंदर से सारे बीज निकाल देंगे।
तीनों मिर्च में से हमने बीज निकाल लिए हैं और ये मेरी जो स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है। चलिए अब इन मिर्चों के अंदर हम इस स्टफिंग को भरेंगे। अच्छी तरह से अंदर दबाते हुए भरना है। फिंगर की सहायता से हम नीचे तक इस मसाले को, जो हमने ये फिलिंग बनाई है, उसे नीचे तक दबाकर इस मिर्च को अच्छी तरह से भर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक मिर्च भर ली है। इसी तरह से बाकी की दोनों मिर्च भी भर देंगे। फिंगर की सहायता से इस तरह से दबाते हुए सारे मसाले को हम अंदर डालेंगे, जिससे नीचे तक जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी तरह से भर जाए। यहाँ पर तीनों मिर्च मैंने भर दी है। अब बाकी के मसाले को हम हटा देते हैं। अब इन मिर्च को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, 1-1 इंच के करीब। ये देखिए, मसाला दोनों तरफ से आ चुका है। जो नीचे का कोना है उसे हम हटा देंगे। तीनों मिर्च को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर तीनों मिर्च मैंने काट दी है। 3 चम्मच मैदा लेकर उसके अंदर पानी डालकर मैंने एक गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। अब जो ये मिर्च के कटे हुए टुकड़े हैं, मसाले से भरे हुए, स्टफिंग से भरे हुए, उसे हम इस मैदे के घोल में से डिप करेंगे और एक मिर्च के पीस को उठाकर हम मैदे के घोल में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, उसके अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे। ये देखिए, एक मिर्च को मैंने इस तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब से और इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे मिर्च के टुकड़ों को मैदे के घोल से निकालते हुए हम ब्रेड क्रम्ब पे रखेंगे और अपनी सारी मिर्च को इसी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मिर्च को कोट कर दिया। अब हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसके ऊपर एक और कोटिंग करेंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। जो इसकी पहली कोटिंग है वो अच्छी तरह से इस पे चिपक गई है। चलिए एक बार और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर देते हैं। सेम उसी तरह से मैदे के घोल के अंदर हम सारे मिर्च के टुकड़ों को डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब के ऊपर लपेटते हुए इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जैसे भी हम मिर्च के ऊपर कोई भी कोटिंग करते हैं तो पहली कोटिंग अच्छी तरह से चिपकती नहीं है, तो इसलिए हम इस मिर्च को दूसरी बार कोट कर रहे हैं, जिससे इसके ऊपर एक अच्छी सी ब्रेड क्रम्ब की लेयर आ जाए और हमारे ये जो स्टार्टर हैं मिर्ची के, वो क्रिस्पी बनकर तैयार हो। ये देखिए, दूसरे टुकड़े को भी मैदे के घोल में से डालते हुए हम ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरह से इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ। बाकी के टुकड़े भी हम इसी तरह से मैदे के घोल से डालते हुए, हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करते हुए सारे इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए, ये स्टार्टर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, एकदम अलग तरह से बनाया हुआ है। आप इसे शाम के स्नैक्स में या मेहमान आते हैं तो उन्हें ये मिर्ची का स्टार्टर ज़रूर बनाकर खिलाएं। यकीन मानिए, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मैं इसे कई बार बना चुकी हूँ,
तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इस स्टार्टर को शेयर करूं। मेरे घर पर मिर्ची पड़ी थी तो मैंने फटाफट से निकाली और इस स्टार्टर को आपके लिए बनाकर तैयार किया है। आपने मोटी वाली मिर्च का अचार या कई बार इसके मिर्ची बड़े भी बनाए होंगे, मिर्ची फ्राई भी करी होगी, लेकिन इस तरह से मिर्ची के बॉल्स बनाकर एक स्टार्टर स्नैक्स के रूप में कभी नहीं बनाया होगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, देखना आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे या आप इसे किटी पार्टी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स फ्राई कर लिए हैं मिर्ची के। आप इस स्टार्टर को टमाटो सॉस के साथ, मेयो के साथ या फिर तंदूरी सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। जल्दी से आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये बताया हुआ स्टार्टर कैसा लगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। ये देखिए मेरे सारे बॉल्स फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इनकी प्लेटिंग भी कर देते हैं। ये लीजिए मेरे घर के लिए तो ये स्टार्टर बनकर तैयार है। मैं अपने घर पर इस स्टार्टर को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।